हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं उस घर में वापस जाऊंगी। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान के भाई बहन उससे कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। फिर जियान अपनी भाई बहनों को बताती है कि आज से 25 साल पहले क्या होता, किस तरीके से उनकी मॉम उसे घर लेकर आई थी। फिर जियान अपनी भाई बहनों से कहती है कि मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ। फिर जीसू जियान से कहती है कि क्या तुम कोई मजाक कर रही हो हमारे साथ। फिर जियान कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, यही सच है। फिर जियान की मोम वहाँ से उठकर चली जाती हैं किचन में और जियान भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। फिर जियान और उसकी मोम दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी जीसू वहाँ पर आती है। फिर जीसू अपनी मोम से कहती है ये सच नहीं हो सकता है जियान, क्या ये सच है, तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जीसू की मोम जीसू से कहती है कि तुम अपने काम पे जाओ और ये सब सारी बातें छोड़ो अब। इतना कहकर जीसू की मोम वहाँ से चली जाती है। फिर जियान जीसू को समझाती है तुम समझने की कोशिश करो, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। फिर जीसू काफ़ी रोती है और वो जियान से कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान नहीं सकती हूँ। फिर जियान जीसू से कहती है चलो हम बाहर बैठ कर बातें करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि नोमिंगो अपनी मैनेजर से कह रही होती है कि इंसियोक का कमरा अच्छे से डेकोरेट करवा देना। फिर नोमिंगो के हस्बैंड नोमिंगो से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है इंसियोक यहाँ पर आने के लिए राजी होगी। फिर दोक्योन भी नोमिंगो से पूछता है मोम के इंसियोक राजी हो गई है यहाँ पर आने के लिए। फिर नोमिंगो दोनों से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ पर जरूर आए। फिर इतने में जियान की मोम का फ़ोन आता है नोमिंगो के फ़ोन पर। वो नोमिंगो से कहती हैं कि जियान तैयार हो गई है आपके घर पे आने के लिए। फिर नोमिंगो इस बात से खुश हो जाती है। फिर वो अपनी फैमिली को बताती है कि इंसियोक यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गई है। फिर दोक्योन के डैड वहाँ से उठकर चले जाते हैं। फिर वो एक टॉयलेट में जाते हैं और वहाँ पर खड़े होकर मन ही मन खुश होते हैं कि फाइनली मेरी बेटी घर आ जाएगी। फिर जियान अपने भाई बहनों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। फिर जीसू जियान को समझाती है कि तुम हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। फिर जीसू अपने भाई जियो से कहती है कि तुम तो इसे समझाने की कोशिश करो। फिर जियो कहता है कि नहीं जीसू, इसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। फिर जीसू अपने भाई से कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो जियान के लिए। फिर जीसू जीते से कहती है कि तुम तो इसे समझाने की कोशिश करो और जीते कहता है कि नहीं वो सही कर रही और मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर जियान जीसू को समझाती कि हम हमेशा बहने रहेंगे, तुम चिंता मत करो, और मेरे मोम डैड ही रहेंगे और मेरे भाई बहन हमेशा भाई बहन ही रहेंगे। बस मैं इस घर से दूसरे घर जा रही हूँ। फिर दोक्योन के डैड टॉयलेट से वापस आते हैं और दोक्योन पूछता है डैड आप ठीक तो हैं। फिर दोक्योन के डैड कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। फिर नोमिंगो अपनी फैमिली से कहती कि अभी हमें इंसियोक के बारे में किसी से नहीं कहना चाहिए कि वो मिल चुकी है। फिर दोक्योन नोमिंगो से कहता है कि मैं सियोन से मिलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसी लड़की है। फिर दोक्योन के डैड कहते हैं कि वो बहुत अच्छी लड़की है, इतने मुश्किल हालात में भी उसने बहुत अच्छे से एडजस्ट किया है। फिर आगे हम देखते हैं कि जीसू अपनी शॉप पर पहुंचती है और वो रो रही होती है। फिर उस शॉप का मालिक जीसू से पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। फिर जीसू कहती है कि बस कुछ नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी घर पर। फिर उस शॉप का मालिक कहता है कि अभी तुम चली जाओ, बाद में आ जाना। फिर जीसू वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि दोक्योन अपनी शॉप पर होता है और अपने कलीग्स को समझा रहा होता है, तभी जियान का कॉल आता है उसके मोबाइल पर। और फिर जियान दोक्योन से कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारे पैसे लौटाने हैं मुझे। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान दोक्योन से मिलने जाती है। फिर जियान दोक्योन से कहती है कि प्लीज़ कार से बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर दोक्योन जियान से कहता है कि मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, कहीं पे जा रहा हूँ। फिर जियान दोक्योन को एक पॉलीथिन देती है और दोक्योन कहता है कि इसमें क्या है। फिर जियान दोक्योन से कहती है कि तुम खुद ही देख लो इसमें क्या है। फिर दोक्योन उस पॉलीथिन में देखता है तो उसमें पैसे होते हैं और जियान से वो पूछता है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। फिर जियान दोक्योन से कहती है कि इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना। फिर दोक्योन कार से बाहर आता है और वो जियान से कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये लो तुम्हारे पैसे। फिर दोनों में इस बात को लेकर बहस हो जाती है और जियान कहती है कि मैं तो तुम्हारे पैसे लौटा कर ही रहूंगी। फिर दोक्योन जियान से कहता है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकता, पता नहीं ये पैसे तुम कहाँ से लेकर आई होगी। इतना कहकर दोक्योन कार में बैठकर जा रहा होता है, तभी जियान उसकी कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है।
और वो पैसों की पॉलीथिन उसकी कार के आगे फेंक कर वहाँ से चली जाती है। फिर दोक्यून कार में से निकलता है और वो जियान को आवाज़ देता है, लेकिन जियान नहीं सुनती है, वो भी कार में बैठ कर वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान की मोम जियान के डैड को फ़ोन लगाती है और वो जियान के डैड से कहती है कि मैं तुमसे मिलने वहाँ पर आई हूँ। फिर जियान के डैड जियान की मोम से कहते हैं, क्या तुम मुझसे यहाँ पर मिलने आई हो? फिर जियान के मोम डैड एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। फिर जियान के डैड जियान की मोम से कहते हैं कि आज तुम्हें मेरी याद कैसी आ गई जो तुम मुझे यहाँ तक मिलने आई हो। फिर जियान की मोम अपने हस्बैंड से कहती है, तुम्हें याद है आज से 25 साल पहले मेरी गलती के कारण हमारी दूसरी बेटी मर चुकी थी? फिर जियान के डैड कहते हैं, हाँ मुझे याद है। तो फिर जीसू की मोम अपने हस्बैंड से कहती है, फिर उसके बाद हमें जीसू मिली थी। फिर जियान के डैड कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है। जियान की मोम कहती है कि मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने नोमिंगो और उनके हस्बैंड से झूठ बोल दिया है कि जियान ही उनकी असली बेटी है। दरअसल सच तो ये है कि जीसू उनकी असली बेटी है। फिर जियान के डैड कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो तुम। फिर जियान की मोम कहती है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, हमेशा से मैंने बचपन से लेकर आज तक जियान को परेशानी ही उठाते देखा है। फिर जियान की मोम अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरी जियान ने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक जैसी ही किया है, उसने पढ़ाई छोड़ी, कॉलेज की पढ़ाई नहीं करी, वो उसने बहुत परेशानियाँ उठाई हैं अपनी ज़िंदगी में। फिर जियान की मोम जियान के डैड से कहती है कि इसीलिए मैंने झूठ बोला है, जियान उनकी फैमिली में जाएगी तो खुश रहेगी। पर जियान के डैड इस बात से काफ़ी नाराज़ होते हैं वो, और जियान की मोम से बोलते हैं कि चलो इसी वक्त तुम मेरे साथ और उन्हें सच बताओ कि जीसू ही उनकी बेटी है, ना कि जियान। फिर नोमिंगो और उनके हस्बैंड बात कर रहे होते हैं। नोमिंगो के हस्बैंड कहते हैं कि नोमिंगो से मैंने कैसे सोच लिया था कि हमारी बेटी मर चुकी है, और वो नोमिंगो से कहते हैं कि नोमिंगो थैंक यू, आज तुम्हारी वजह से हमारी बेटी मिल चुकी है। फिर जियान के डैड जियान की मोम से पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि उनकी बेटी हमारे घर पर है। फिर जियान की मोम उन्हें बताती है कि एक रात नोमिंगो हमारे घर आई थी, किस तरह से मैंने उन्हें सच्चाई बताई थी कि जियान ही उनकी बेटी है। फिर जियान के डैड उनसे कहते हैं कि तुमने आखिर झूठ कैसे बोल सकती हो तुम उनसे। फिर जियान की मोम कहती है, मैंने जानबूझ के नहीं करा, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि जियान ही उनकी बेटी है। फिर जियान की मोम अपने हस्बैंड को बताती है कि एक दिन जियान का झगड़ा न्यूआजिन से हो गया था जब वो पुलिस स्टेशन में गई थी। फिर जब पुलिस स्टेशन से जियान बाहर आई और वो अकेली जा रही थी, मैं भी उसके पीछे थी और उसको इस बात का पता नहीं था। मैं देख रही थी किस तरह से मेरी बेटी टूट चुकी है, वो हिम्मत हार चुकी है और किस तरह से वो परेशान है। मुझसे ये सब देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उन लोगों से झूठ बोल दिया था। जियान की मोम काफ़ी रोती है और वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था कि मेरी बेटी इतनी दुखी और परेशान है, वो अपने हमेशा अपनी ज़िंदगी के साथ एक जैसी करती आई। फिर जियान के डैड कहते हैं, नहीं फिर भी तुमने बहुत गलत किया है। फिर जियान की मोम कहती है, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया है, किसी और की बेटी को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, उसे रखा है, और मैंने झूठ बोला है उनसे कि जियान ही उनकी बेटी है, जीसू नहीं है। फिर जियान के डैड जियान की मोम को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं कि चलो हम बताएंगे उन्हें सच्चाई। पर जियान की मोम उनके साथ जाने से इनकार कर देती है और वो बताती हैं कि जियान खुद ही उस फैमिली में जाना चाहती है। फिर जियान के डैड कहते हैं, हाँ क्योंकि तुमने उससे झूठ बोला है ना कि जियान ही उनकी बेटी है, जीसू नहीं है। फिर जियान की मोम जियान को डैड को बताती है कि घर में बच्चों को भी पता चल चुका है इस बात का। फिर जियान की मोम कहती है कि तुम भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगे, नहीं तो हमारे बच्चे हमें कभी माफ नहीं करेंगे इस बात के लिए। फिर जियान के मोम डैड एक पार्क में बैठे होते हैं। जियान की मोम कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और तुम भी मत बताना। फिर जियान के डैड कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या तुम मेरी वही पत्नी हो जो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी। फिर जियान की मोम वहाँ से चली जाती हैं उठकर, और जियान के डैड वहीं पर बैठे होते हैं। वो काफ़ी परेशान होते हैं और दुखी भी होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान मार्केट में जा रही होती है, तभी अचानक उसकी फ्रेंड का कॉल आता है उसके मोबाइल पर। फिर जियान की फ्रेंड उससे कहती है, जियान क्या तुम्हें याद है कल हमारे फ्रेंड की शादी है। फिर जियान अपनी फ्रेंड से कहती है, मैं तो भूल ही गई थी, थैंक यू मुझे बताने के लिए। फिर आगे हम देखते हैं कि दोक्यून अपने ऑफिस में होता है और वो ये सोच सोच कर परेशान होता है कि आखिर वो लड़की इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई होगी। फिर आगे हम देखते हैं कि नोमिंगो अपनी बेटी इंसियोक के लिए रूम डेकोरेट करवा रही होती है।
फिर तभी उसकी दूसरी बेटी आती है और वो कहती है मॉम मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ, पर वो उसकी नहीं सुनती है। फिर नोमिंगो की बेटी कहती है मॉम क्या आपने सुना नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। फिर नोमिंगो कहती है ठीक है मैंने सुन लिया है, तुम जाओ। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान के डैड सीढ़ियों पे से उतर रहे होते हैं कुछ सामान लेकर, लेकिन वो अचानक गिर पड़ते हैं। फिर वहाँ का स्टाफ इकट्ठा हो जाता है और वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। फिर जियान के डैड कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान की मोम और नोमिंगो मिलते हैं। फिर नोमिंगो जियान की मोम से पूछती है कि जियान यहाँ पर कब तक आ जाएगी। फिर जियान की मोम नोमिंगो को बताती है कि जियान जल्द ही यहाँ पर आ जाएगी। फिर जियान की मोम नोमिंगो से कहती है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि जियान को पढ़ने के लिए आप अप्रोड भेज सकती हो क्या। नोमिंगो कहती है कि तुम इस बात के लिए चिंता मत करो, ये सब हम देख लेंगे। फिर नोमिंगो जियान की मोम से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ पर हैं। फिर जियान की मोम बताती है कि वो किसी कंपनी में बाहर जॉब करते हैं। नोमिंगो पूछती है कि क्या काम करते हैं तुम्हारे हस्बैंड। फिर जियान की मोम बताती है कि वो एक कंपनी में मैनेजर है। नोमिंगो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे हस्बैंड मजदूरी करते हैं, मैनेजर नहीं है। फिर नोमिंगो जियान की मोम को कुछ पेपर्स देती है। फिर जियान की मोम पूछती है ये कैसे पेपर हैं, क्या लिखा है इनमें। फिर नोमिंगो कहती है कि 25 साल तक तुमने इन सीओ पे जो खर्चा किया था उसकी रकम है इसमें। फिर जियान की मोम नोमिंगो से कहती है कि मैं ये नहीं ले सकती, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। फिर आगे हम देखते हैं कि जीसू अपनी शॉप में होती है और वो रो रही होती है। फिर तभी उस शॉप का मालिक जीसू से पूछता है जीसू क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, मुझे तो बताओ। फिर जीसू कहती है कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही आंख में आंसू आ गए थे। फिर तभी अचानक उस दुकान में एक कस्टमर आती है और जीसू उससे बात कर रही होती है। फिर उस शॉप का मालिक कहता है पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया, ये कुछ बताती भी नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि दोकियोन अपने ऑफिस में होता है और ये बात सोच सोच कर काफी परेशान होता है कि वो लड़की आखिर इतने पैसे कहाँ से लाई होगी। फिर दोकियोन अपने मैनेजर से पूछता है तुम्हें क्या लगता है किसी के पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं। मैनेजर कहता है मुझे नहीं है पता। फिर हम देखते हैं कि जीसू जियान रूम में होती हैं। जियान जीसू से कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम हमेशा बहने ही रहेंगे। जीसू जियान से कहती है कि तुम हमें छोड़कर मत जाओ और वो बहुत रोने लगती है। वो जियान से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। फिर जियान जीसू से कहती है कि तुम समझने की कोशिश करो, हम अलग नहीं हो रहे हैं, बस मैं इस घर से दूसरे घर ही जा रही हूँ। लेकिन जीसू जियान की बात नहीं सुनती और वो बहुत रोने लगती है। वो कहती है कि प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। फिर तभी अचानक दोकियोन का कॉल आता है जियान के मोबाइल पर वो कॉल काट देती है। फिर दोकियोन इस बात से नाराज होता है और वो अपने मैनेजर से कहता है उसने मेरा कॉल फिर से काट दिया है। फिर जियान जीसू को मना रही होती है। फिर दोबारा से कॉल करता है दोकियोन, लेकिन जियान दोकियोन का कॉल नहीं उठाती और वो ब्लॉक कर देती है उसके नंबर को। फिर दोकियोन अपने मैनेजर से कहता है कि उसने फिर से मेरा कॉल नहीं उठाया है। दोकियोन का मैनेजर कहता है कि शायद उसने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया हो। फिर आगे हम देखते हैं कि जीते और जीते की गर्लफ्रेंड मिलते हैं। जीते की गर्लफ्रेंड जीते से बोलती है कि हमारे लिए तो कोई प्राइवेसी ही नहीं है। फिर जीते बोलता है कि एक बार हमारी शादी हो जाए फिर प्राइवेसी प्राइवेसी है। फिर जीते और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर मिलते हैं। जीते बोलता है क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ। जीते की गर्लफ्रेंड कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। फिर वो बोलती है क्या तुम्हें याद है कल हमें शादी में जाना है हमारी फ्रेंड की। फिर जीते अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है ठीक कल हम साथ चलेंगे शादी में। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान के डैड काफी परेशान होते हैं सोच सोच कर कि आज जियान की मोम ने जो कुछ उन्हें बताया उस बात को लेकर वो बहुत परेशान होते हैं। जीसू जियान रूम में सो रही होती हैं, तभी अचानक उनकी मोम आती है और उन्हें देखकर वो रो रही होती हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान के डैड बस में जा रहे होते हैं अपने घर पर। फिर जियान के डैड अपने घर पर पहुंचते हैं और वो जियान की मोम से पूछते हैं कि जियान कहाँ पर है। फिर जियान की मोम बताती है कि जियान घर पे नहीं है, वो कुछ काम से बाहर गई है और उसे 3 बजे शादी में भी जाना है। फिर जियान के डैड कहते हैं आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ा बैठो मेरे साथ में। फिर जियान के डैड कहते हैं कि मेरी ही गलती थी जो मैं जियान की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाया हूँ। फिर जियान की मोम उनसे कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। फिर जियान के डैड कहते हैं कि कल रात में इसी बात के बारे में सोचता रहा पूरी रात। फिर जियान के डैड कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं जियान को उस घर में नहीं जाने दूंगा। फिर जियान की मोम बोलती है कि तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, जियान उस फैमिली में जाएगी तो खुश रहेगी।
फिर आगे हम देखते हैं कि जियान अपने फ्रेंड सियोन की शॉप पर जाती है उससे मिलने के लिए। सियोन की शॉप एक फर्नीचर की शॉप होती है। फिर जीसू अपनी शॉप पर काम कर रही होती है, तभी उस शॉप का मालिक आता है और उससे कहता है कि हमारी दुकान के लिए कुछ चेयर चाहिए, क्या तुम लेकर आओगी। फिर जीसू कहती है कि मुझे पता नहीं है यहाँ पर फर्नीचर की दुकान कहाँ पर है। उस शॉप का मालिक कहता है कि इधर ही बगल में एक फर्नीचर की दुकान। फिर वो जीसू को पैसे देता है और वो कहता है कि जल्दी से तुम चेयर्स लेकर आओ। फिर जीसू कहती है ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और लेकर आती हूँ। फिर जियान और सियोन दोनों मिलके बातें करते हैं। फिर जियान सियोन से कहती है ये लो तुम्हारी जैकेट जो उस रात तुमने मुझे बारिश में पहनाई थी। फिर सियोन जियान से कहता है कि तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या थी ये जैकेट देने की। फिर जियान कहती है कि दरअसल मुझे तुम्हारा ऑफिस देखना था, इसलिए मैंने सोचा कि जैकेट भी दे दूंगी तुम्हें। फिर सियोन जियान से कहता है कि जब तुम्हारा मन करे तब तुम यहाँ पर आ सकती हो, आखिर हम स्कूल फ्रेंड जो हैं। फिर सियोन जियान से कहता है कि तुम्हें याद है जब हम स्कूल में साथ पढ़ते थे तो पहली बार तुम मुझे फर्नीचर की शॉप में ही मिली थी। फिर जियान सियोन से कहती है हाँ मुझे याद है, काफ़ी रोमांटिक पल थे वो भी। फिर सियोन की सिस्टर पानी लेकर आती है। फिर जियान उससे कहती है कि हम दोनों स्कूल फ्रेंड हैं, हम दोनों साथ में ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर सियोन की सिस्टर कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम दोनों स्कूल फ्रेंड हो। फिर तभी अचानक जियान के डैड का कॉल आता है और वो जियान से कहते हैं कि जल्दी आओ, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बात करनी है। फिर जियान सियोन से कहती है कि मेरे डैड का कॉल आया है, मुझे उनसे मिलने जाना होगा अर्जेंट। फिर सियोन जियान से कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आता हूँ। फिर जियान कार में बैठी होती है और सियोन उसे बाय बाय कर रहा होता है। फिर जीसू वहाँ से आ रही होती है और सियोन को देखती है और जीसू वहीं खड़ी हो जाती है और वो बहुत परेशान होती है। ये सोच रही होती है मन में कि आखिर सियोन किस लड़की को देखकर बाय बाय कर रहा था। फिर सियोन अपनी शॉप में वापस चला जाता है। फिर सियोन की सिस्टर आती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारी स्कूल क्रश है ना। फिर सियोन कहता है कि हाँ वो मेरी स्कूल की क्रश है। फिर सियोन की सिस्टर कहती है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतने सालों में तुम्हारा प्यार बदल गया होगा। फिर सियोन कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारा प्यार बदला होगा। फिर जीसू बाहर खड़ी होकर इन दोनों को देख रही होती है। फिर जीसू काफी परेशान हो रही होती है। फिर वो जियान को कॉल करती है लेकिन जियान उसका कॉल नहीं उठाती है। फिर जीसू अपनी शॉप पर पहुंचती है और अपना पर्स लेकर वो जल्दी में जा रही होती है। तभी उस शॉप का मालिक कहता है कि जीसू तुम तो चेयर्स लेने गई थी ना, तुम लेकर नहीं आई हो। फिर जीसू कहती है कि आई एम सॉरी, मैं नहीं लेकर आई हूँ, अभी मैं जल्दी में जा रही हूँ, मैं बाद में आऊँगी। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान अपने डैड से मिलने जाती है एक पार्क में। फिर जियान अपने डैड से कहती है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया मिलने के लिए, हम घर पर भी तो मिल सकते थे। फिर जियान के डैड कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ आकर बैठो। फिर जियान कहती है कि आपको मुझसे क्या बात करनी थी डैड। फिर जियान के डैड बताते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम ने सब कुछ बता दिया है। फिर जियान अपने डैड से कहती है कि आई एम सॉरी डैड, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। फिर जियान के डैड जियान से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर ना जाओ। ये बात सुनकर जियान काफ़ी परेशान हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेन ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कैसा लगा आपको। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में।